दोस्तों, हमारे देश में से कई महान पुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से कोई भी व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। उनके विचार ऐसे हैं कि निराश व्यक्ति भी अगर उन्हें पढ़ ले तो उसे जीवन जीने का एक नया मकसद मिल जाता है। इन्हीं में से एक है स्वामी विवेकानंद जी, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उठो और जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो, ये कथनी है स्वामी विवेकानंद की। आज हम आपको स्वामी विवेकानंद से जुड़ी एक कहानी सुनाने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, कहते हैं कि सीखने वाला इंसान कहीं से भी सीख लेता है। उसे इस बात का कोई मतलब नहीं होता कि सामने वाला इंसान क्या सोचता है और कैसा आचरण रखता है। उसे मतलब होता है तो बस सीखने से। सीख कर हम आम इंसान से महापुरुष की उपाधि प्राप्त करते हैं। जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती है जो हमारी ज्ञान की आंखें खोल देती है और हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्वामी विवेकानंद की इस कहानी से हमें अपने विचारों को सुधारने की प्रेरणा मिलती है। ये कहानी तब की है जब वो भारत में रहते थे और उतने प्रसिद्ध भी नहीं हुए थे जितने की बाद में हुए थे। उन्होंने विदेश यात्रा भी नहीं की थी। उस समय वह जयपुर में ठहरे हुए थे। वहाँ के राजा स्वामी विवेकानंद के बहुत बड़े भक्त थे। वो उनकी दिल से इज्जत किया करते थे, इसलिए राजा ने स्वामी जी को अपने महल में बुलवाया। उस समय की रस्म थी कि जब भी किसी मेहमान को बुलाया जाता था तो उनके स्वागत में नाच गाने का प्रबंध किया जाता था। इसी रस्म के अनुसार स्वामी जी के स्वागत के लिए भी राजा ने भारत की सबसे सुंदर वेश्या को न्योता भेजा था। सब कुछ तय हो जाने के बाद राजा को यह एहसास हुआ कि स्वामी जी तो सन्यासी हैं, उनके स्वागत के लिए वेश्या को नहीं बुलाना चाहिए। एक सन्यासी के लिए वेश्या की क्या जरूरत है? कहाँ स्वामी जी इतने बड़े महापुरुष और कहाँ वो अदान सी वेश्या। स्वामी जी उस समय सीखने की प्रक्रिया में थे, इसलिए जब वे राजा के महल में आए तो आते ही उन्होंने वेश्या को देखा। वेश्या के बारे में पता लगते ही स्वामी जी उसी समय एक कमरे में गए और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उन्हें डर था कि कहीं उस वेश्या को देखकर उनकी कामवासना शक्ति ना जाग जाए। राजा बाहर से उन्हें बुलाते रहे, लेकिन स्वामी जी ने बाहर आने से साफ मना कर दिया। राजा ने माफी मांगी कि उन्होंने आज तक किसी सन्यासी का स्वागत नहीं किया है, इसलिए उनसे ये भूल हुई है। लेकिन स्वामी जी नहीं माने और अंदर ही बंद रहे। राजा निरंतर स्वामी जी को बनाने का प्रयास करते रहे। इसका कारण थी वो वेश्या। वो वेश्या भारत की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध वेश्या थी। अगर उसे वापस भेजा जाता तो उसका अपमान होता। राजा पूरी तरह से फंस चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो स्थिति में क्या करे। वेश्या को जब इसके बारे में पता चला तो उसने एक गाना गाना शुरू किया। उस गाने में उस वेश्या ने कहा कि उसे पता है कि वो उनके लायक नहीं है, वो तो सड़क की धूल भर है, लेकिन स्वामी जी तो ज्ञानी है, उन्हें वेश्या से कैसा डर। इतना सुनने भर की ही देरी थी कि स्वामी जी को इस बात का आभास हो गया था कि वो डर क्यों रहे हैं। एक वेश्या से उन्हें किस बात का डर है? ऐसे तो छोटे बच्चे डरा करते हैं। उनकी समझ में अब तक आ चुका था कि वह डर उनके जीवन में नहीं बल्कि उनके मन में था। उन्हें पता लग चुका था कि उन्हें उस वेश्या के प्रति होने वाले आकर्षण को अपने मन से निकालने से उन्हें मानसिक शांति मिलेगी। ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और उस वेश्या के पास जाकर उससे कहा कि अब तक जो उनके मन में था वो उनके मन में बसी वासना का डर था, जिसे उन्होंने अपने मन से बाहर निकाल दिया है। इस चीज़ के लिए प्रेरणा उन्हें उस वेश्या से मिली थी। उन्होंने इस वेश्या को पवित्र आत्मा कहा, जिसने उन्हें एक नया ज्ञान दिया था। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद स्वामी जी ने आध्यात्मिक की एक नई ऊंचाई प्राप्त की, जिससे वह संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए थे। स्वामी विवेकानंद जी की इस कहानी से सीखने को तो यही मिलता है कि हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमें संसार में वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं, पर खुद पर नियंत्रण न कर हम वस्तुओं को दोष देते हैं। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर हम जीवन की उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जिनको सब नामुमकिन मानते हैं। दोस्तों, दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस उसे अपने लक्ष्य की जानकारी स्पष्ट तौर से होनी चाहिए। खुद को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप ही अपने आप को कमज़ोर कहेंगे तो आप खुद अपने अस्तित्व को खतरे में डालने का काम करेंगे। खुद पर विश्वास रखें और हर परिस्थिति का सामना करें। स्वामी विवेकानंद और वेश्या की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसी रोमांचक दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।